जय श्री राम। रामायण क्विज के 5वें संस्करण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम प्रतिदिन अतिथि मानस प्रेमियों द्वारा मास पारायण की संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो आइए सुनते हैं आज के आमंत्रित अतिथि द्वारा मास पारायण का सार। जय श्री राम। नेमा दर्पण पर चल रही रामायण क्विज पर मास पारायण 9 का संदर्भ आज आया हुआ है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। इस अवसर पर मुझे आदरणीय श्री दिनेश जी नेमा, हल्का नेमा जी ने आमंत्रित किया कि मैं मास पारायण 9 की संक्षिप्त व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। देखिए, बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। कल हमने देखा कि प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ जनकपुरी में विचरण करते हैं, देखते हैं जनकपुरी के वैभव को। यही वैभव देखने के बाद अगला दिन जो आज आया हुआ है, जहाँ पर प्रसंग है कि धनुष यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। विश्वामित्र जी श्री राम से कहते हैं कि हे तात, चलो, जनक जी ने सीता स्वयंवर में बुलाया है, चलकर देखें कि ईश्वर किसकी बड़ाई देते हैं। यद्यपि आप देखिए, यहाँ पर विगत दिवस ही प्रभु श्री राम जी को इन्होंने मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद दे दिया था। विश्वामित्र जी सहित दोनों भाई जनक जी को मिलते हैं और जनक जी उन्हें सबसे अधिक सुंदर विशाल मंच पर स्थान देते हैं। प्रसंग में आगे सीता जी रंगभूमि में आती हैं, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो जाते हैं। जनक जी की आज्ञा से बंदीजन राजा का प्रण सभी को सुनाते हैं। कितना कठिन प्रण लिया था जनक जी ने कि इस समाज में जो भी शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ेगा, उसी का सीता जी के साथ विवाह होगा। क्रमशः राजाओं ने और फिर 10,000 राजाओं ने एक ही बार में धनुष उठाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। मानस में शिव को विश्वास कहा गया है और अहंकार भी। विश्वास व्याख्यायित हो चुका है। गोस्वामी जी ने देखिए लंका कांड में भी कहा है, अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित्त महान। अर्थात उस विराट पुरुष के शिव अहंकार हैं, ब्रह्मा बुद्धि हैं, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। दूसरी ओर विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह दसमौली तद भ्रात अहंकार। अर्थात रावण मोह है और उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है। इन दोनों अहंकारों को स्पष्ट करते हुए हमारे गुरुदेव परम पूज्य रामकिंकर जी महाराज ने भी कहा है कि अहंकार 2 प्रकार के हैं। एक तो समष्टि अहंकार और दूसरा व्यष्टि अहंकार। एक समग्र विराट का मैं और दूसरा हर व्यक्ति का अलग अलग खंड खंड मैं। इस खंड में के साथ तू जुड़ा हुआ है, अर्थात मैं अच्छा तू बुरा, मैं बुद्धिमान तू मूर्ख, मैं उच्च तू नीच। अखंड मैं यह है जहां तू है ही नहीं। केवल मैं एकमात्र ब्रह्म शिव, वह मैं है जहां कोई खंड नहीं। जहां व्यक्ति व्यक्ति का अलग अलग खंड मैं समाप्त हो जाता है, जहां सारा ब्रह्मांड अपना ही स्वरूप दिखाई देने लगता है, ऐसा बोध होता है कि विविध रूपों में मैं ही हूँ। यह विराट अहम की अनुभूति ही शिव का स्वरूप है। जनकपुर में शिव धनुष का प्रसंग भी इससे संबद्ध है। समष्टि अहंकार के प्रतीक वह धनुष जब व्यष्टि अहंकार के हाथों में आता है तो वह हिलता नहीं। टारी न सकहीं चाप तम भारी। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि तम की धरही धनु मूढ़ नृप उठही न चलही लजाई। मनहु पाई भट बाहुबल अधिकु अधिकु गरु आई। यहाँ पे आगे देखिए, गोस्वामी जी ने जोड़ा है कि भूप सहस 10 एक ही 12। अतिशयोक्ति अलंकार। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। डगई न शंभु सरासन कैसे
कामी बचन सती मनु जैसे। अर्थात एक स्थिति यह है जहां स्वार्थ लोलुप व्यष्टि अहंकार के प्रतीक राजा हतप्रभ हो जाते हैं। यह है समष्टि अहंकार का प्रभाव। वहीं दूसरी ओर श्री राम धनुष के पास सहज रूप से जाते हैं। सहज ही चले सकल जग स्वामी। अर्थात समष्टि अहंकार के स्वरूप शिव जिस विराट पुरुष के अंश हैं, उन्होंने शिव धनुष को ऐसे खंडित किया, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाणे। यही है व्यष्टि और समष्टि अहंकार में अंतर। मानस का यह प्रसंग इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि व्यष्टि अहंकार से युक्त प्राणी भवचाप यानी जागतिक बंधन को खंडित कर सहज ही मुक्त नहीं हो सकता। अभी आवश्यकता यह है कि हम समष्टि अहंकार के प्रतीक, सावन भी है अभी, शिव स्वरूप में अपने व्यष्टि अहंकार को विगलित कर दें। अर्थात भक्त्यात्मक दृष्टि से शिव चरणों के शरणागत हो जाएं। मुमुक्षुरस्मात् संसारात् प्रपद्ये शरणम शिवम, शिव पुराण में कहा गया है। आगे देखिए, राजाओं को असफल देखकर जनक जी बड़े दुखी होने लगे। भूप सहज दस एक ही बारा, लगे उठावन टरही न टारा। धनुष हिल भी नहीं पा रहा है। कहने लगे यह पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा सुनकर लखन जी ने क्रोधित होकर अपना क्षत्रिय रूप दिखाया। राम जी ने इशारे से उन्हें शांत रहने को कहा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर श्री राम जी को धनुष तोड़ने की आज्ञा दी। श्री राम जी द्वारा धनुष भंग होने के बाद सीता जी ने श्री राम जी को जयमाला पहनाई। इस बीच धनुष का टूटना सुनकर क्रोध से लाल, हाथ में धनुष बाण, कंधे पर फरसा धारण किए परशुराम जी रंगभूमि में आए। अभी परशुराम जी और लक्ष्मण संवाद से तो सभी सुधीजन परिचित हैं। उनके क्रोध से सभी भयभीत होते हैं। सीता जी इस बीच डर जाती हैं और प्रभु श्री राम जी परशुराम जी से क्या कहते हैं, इसे अगले मास पुराण में बाबा तुलसी ने कवर किया है। उन्होंने लिखा है कि सभय बिलो के लोग सब, जानी जानकी भीरु, हृदय न हरसु विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर। जय श्री राम।